अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। 6 दिसंबर 1992 यानी आज से तकरीबन 32 बरस कबल इंडिया की उत्तर प्रदेश स्टेट के शहर अयोध्या, जो दिल्ली शहर से तकरीबन 430 माइल्स दूर है, लाखों हिंदू कारसेवक इकट्ठे हुए और 500 साल पुरानी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। सिर्फ यही नहीं, मुसलमानों के सैकड़ों मकानात भी तबाह कर दिए गए और चंद ही दिनों में तकरीबन 2000 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। 16वीं सदी ईस्वी से चली आई इस लड़ाई को आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करेंगे। बड़े सगीर पाको हिंद में लूटमार के इरादे से बहुत से मुगल, अफगान और पर्शियन आते रहे और काबिज भी रहे। सोमनाथ के मंदिर को न जाने कितनी दफ़ा तबाह किया जाता रहा, सिर्फ इसलिए कि वहाँ गोल्ड बहुत बड़ी तादाद में चढ़ावे के तौर पर चढ़ाया जाता है। सबसे पहले उसे महमूद गजनवी ने तबाह किया, अलाउद्दीन खिलजी और फिर न जाने कितने और हाकिम। उसे आखिरी दफ़ा औरंगजेब आलमगीर ने लूटा और तबाह किया। सोमनाथ का मंदिर तकरीबन 6 दफ़ा रीबिल्ड किया गया। सोमनाथ से वापस आते हैं अयोध्या में हिंदू मजहब के एक राम साहब की बर्थ प्लेस पर। हिंदुस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लैंड डिस्प्यूट प्लॉट नंबर 583, 2.77 एकर्स ऑफ लैंड। 500 BC में अयोध्या किंगडम ऑफ कोसला का कैपिटल सिटी था और सबसे पहले हिंदुओं के भगवान राम साहब के बेटे महाराजा कुश ने अपने अब्बा हजूर की बर्थ प्लेस पर राम मंदिर तामीर किया। 1526 में पानीपत की लड़ाई में बाबर जब इब्राहिम लोदी को हरा देता है तो उसकी एंट्री भारत में हो जाती है। उस दौर में यह होता था कि कोई भी रूलर किसी जगह कब्जा करता था तो वहां पर मौजूद रिलीजियस स्ट्रक्चर्स को तबाह करता था और अपने फेथ के रिलीजियस स्ट्रक्चर्स तामीर करवाता था ताकि उसकी हुकूमत की डोमिनेंस हर जगह नजर आए। 2 साल के बाद 1528 में ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर अपने एक कमांडर मीर बाकी को बुलाता है और फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट, जो आज अयोध्या डिस्ट्रिक्ट है, उसके एक गांव कोट रामचंद्रा में एक मस्जिद बनाने का हुक्म देता है। उस वक़्त मकामी हिंदू इस पर एहतजाज करते हैं मगर वो बाबर का मुकाबला नहीं कर सकते। 1853 में पहली दफ़ा अयोध्या में मजहबी फसादात हुए इस मस्जिद को लेकर और 75 लोग मारे गए। 1859 में बरतानवी हुकूमत ने इबादत की जगह को तकसीम कर दिया और मस्जिद के आउटर पोर्शन को हिंदुओं की पूजा के लिए वक्फ कर दिया और इनर पोर्शन में मुस्लिम नमाज अदा किया करते थे। इस तकसीम से ना तो हिंदू खुश थे और ना ही मुस्लिम, मगर उन्हें बरतानवी हुकूमत की बात माननी ही पड़ी। उसके बाद 1858 में यानी नवंबर 28 को पंजाब के रहने वाले महिंद सिंध फकीर अपने 25 बंदे लेकर उस मस्जिद वाले हिस्से में, जो कि मुसलमानों के लिए वक्फ था, उस हिस्से में चले जाते हैं और वहाँ पर हवन और पूजा करने लगते हैं। वो मस्जिद को चारों तरफ से घेरे में ले लेते हैं और मस्जिद की दीवारों पर कोयले से राम का नाम लिखते हैं और राम साहब की एक पिक्चर भी वहाँ लटका देते हैं और वहाँ वो उस वक़्त गुरु नानक साहब की भी पूजा करते हैं। मस्जिद के उस वक़्त के मौज़न और ख़तीब सैयद मोहम्मद उस इलाके के थानेदार शीतल दुबे के पास जाते हैं और एक रिटन कंप्लेंट करवाते हैं और ये तारीख की पहली रिटन कंप्लेंट कंसिडर की जाती है। बहरहाल हालात ख़राब होते चले जाते हैं जिसकी वजह से मज़ीद लोगों में मारामारी भी होती है। जिस वक़्त अजान होती थी एग्जैक्टली उसी वक्त हिंदू शंख बजाया जाता था। 1949 में मस्जिद में चंद साधु
گھس جاتے ہیں اور رام کی مورتی رکھ دیتے ہیں اور اگلے دن صبح کہتے ہیں کہ مورتی تو خود بخود نمودار ہوئی. اور بہرحال اس کے بعد حالات زیادہ خراب ہوتے ہیں اور حکومت وقت مسجد کو مکمل طور پر بند کر دیتی ہے. 1986 میں کانگریس دور میں ایک مقامی عدالت نے مسجد کو ہندوؤں کی پوجا کے لیے کھولنے کا حکم دے دیا. 1990 میں ہزاروں کار سیوک ایودھیا پہنچتے ہیں اور مسجد کو شہید کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر مقامی پولیس ان کے ان ارادوں کو کامیاب نہیں ہونے دیتی. مگر 1992 میں ان کو اس میں کامیابی ہو جاتی ہے. 2003 میں آثار قدیمہ نے عدالت کے حکم پر مسجد کے نیچے مسجد کے آثار ملنے کے شواہد پیش کرتی ہے. 2019 میں انڈین سپریم کورٹ نے متفقہ طور پر ہندو فریقوں کے حق میں فیصلہ سنا دیا اور حکومت کو رام مندر کی تعمیر کے لیے ایک ٹرسٹ بنانے اور مسلمانوں کو ایودھیا کے اندر کسی مناسب مقام پر مسجد بنانے کے لیے 5 ایکڑ زمین دینے کا حکم جاری کیا. 22 فروری کو رام مندر کا شاندار افتتاح تو ہو گیا، مگر مسجد کو دی گئی زمین ابھی بھی خالی پڑی ہے. 22 जनवरी 2024 یہ کیلنڈر پر لکھی ایک تاریخ نہیں، یہ ایک نئے کال چکر کا ادگم ہے. ہندوستان کے پرائم منسٹر نریندر مودی کے مطابق رام مندر کی تعمیر ہندوستان میں ایک نئے دور کا آغاز ہے. 22 جنوری 2024 کو منعقد ہونے والی رام مندر کی اناگوریشن سیریمنی میں اپوزیشن نے شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا. اپوزیشن کے مطابق رام مندر کی اس لیول پر اناگوریشن بی جے پی اور آر ایس ایس کا الیکشن جیتنے کا اور ہندو ووٹرز کی سمپتیز حاصل کرنے کا ایک بہت بھونڈا طریقہ ہے. دوسری طرف مودی سرکار کے مطابق رام مندر کی تعمیر ہندوؤں کے 500 سال کے صبر کا پھل ہے اور مودی صاحب کی حکومت کی ایک شاندار کامیابی ہے. چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہندوستان میں مندر کی سیاست عوام کے مسائل حل کرے گی؟ اس سے پہلے تو الیکشن پاکستان مخالف نعرے لگا کر ووٹ لیا جاتا تھا. جی احمد. جی رانا صاحب، یہ دور ہے، بات ہے اوباما صاحب کے دور کی، جب انہوں نے ایک فرینچ کمیشن بھیجا اور انہوں نے کہا کہ آپ ڈٹرمن کریں کہ پیس کیسے ریسٹور ہو سکتا ہے اس خطے میں. تو ان کی جو رپورٹ آئی اس میں یہ کہا گیا کہ مسئلہ کشمیر کو حل کر دیں، اس سارے خطے میں امن ہو جائے گا. تو اوباما نے دونوں سائڈ کو بلایا اور مسئلے کے حل کی تلاش شروع کی. جیسے ہی انہوں نے یہ کام شروع کیا، ساتھ ہی بمبے اٹیک ہو گیا اور بمبے اٹیک کے بعد پھر یہ مسئلہ کھٹائی میں پڑ گیا. تو اوباما صاحب نے طے کیا کہ یہ دونوں قومیں جو ہے نا کچھ نہ کچھ ایسا بہانہ کر کے اگین اسی سائڈ پہ آ جاتی، تو آپ ان کو ڈس انگیج کرنے کی دوسری پالیسی اختیار کریں. اس وقت انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے انڈیا کو کہا کہ آپ پاکستان فوکس جو پالیسی ہے اس کو چھوڑ دیں، اپنی دشمنی میں، اپنی دوستی میں، ساری چیزوں میں آپ چائنا فوکس میں آ جائیں، گرو کریں، ترقی کریں، ساری چیزیں کریں، جو ریکوائرمنٹ ہیں وہ کریں اور پاکستان فوکس سے آپ نکل جائیں. تو اس وقت سے انڈیا نے کیا کیا کہ اپنا فوکس آہستہ آہستہ گرو بھی کیا اور اپنا فوکس آہستہ آہستہ ڈائیورٹ کرتے کرتے جو ہے وہ چائنا فوکس کر لیا، اور اب وہ پاکستان سے بات کرنے کو بھی تیار نہیں. پاکستان نے شاید یہ اپرچونٹی مس کی اور جو گروتھ کے ترقی کے چانسز ہمیں دیے جا رہے تھے، ہم اسی ایک فیز میں رہے اور الٹیمیٹلی اب یہ سچویشن آ گئی ہے کہ انڈین ڈپلومیٹس بھی پاکستانی ڈپلومیٹ سے بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے. ہم اپنے اسی سٹانس پہ قائم ہیں، لیکن انڈیا اپنا سٹانس کو چینج کر کے شفٹ کر چکا ہے. بہرحال یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ کیسے آگے چلتا ہے. لیکن ایک تو یہ سائڈ بنتی ہے اور اسی سائڈ کا شاخسانہ، دوسرا شاخسانہ یہ نکلا کہ انڈیا اپنا ہر الیکشن اینٹی پاکستان کمپین پہ جیتتا تھا، پہ لڑتا تھا. ہر جیتنے والی پارٹی پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی تماشا کھیل کر کے ووٹ حاصل کرتی تھی. اس دفعہ کا جو سکیم چینج ہو گئی، اب وہ پاکستان فوکس تو رہا نہیں. تو انہوں نے کیا کیا انڈیا نے کہ انہوں نے یہ جو رام مندر ہے ایودھیا میں،
इसको तामीर किया, और उसके ऊपर अब वो अगले 6 महीने तक, अगले चंद महीने तक खेलेंगे जब तक उनका इलेक्शन नहीं हो जाता, उसकी हाइप क्रिएट करेंगे और वो साबित करेंगे कि इंडिया में एक बहुत बड़ा मंदिर, और मोदी साहब उनके मौलवी यानी कि बन के मज़हब का कार्ड खेलेंगे वो मज़हब का कार्ड ही, लेकिन वो एंटी पाकिस्तान नहीं होगा, वो प्रो हिंदू होगा, जिसमें वो सऊदीया में 1-2 चीज़ें बनवा के और बाकी दुनिया में 2-4 मंदिर खुलवा के तो पूरी दुनिया, अपने इलाके के हिंदू वोटर को ये समझाएंगे कि हम हिंदू मज़हब के सबसे बड़े रखवाले हैं और उसको प्रिजर्व करने वाले हैं। इस बेस पे वो खेलेंगे। एंटी पाकिस्तान जो गेम है वो साइडलाइन कर दी गई है, और ये अयोध्या का राम मंदिर जो है अब अगले कुछ अरसे में मुख्तलिफ शक्लों में मुख्तलिफ केसेस आएंगे, हाई कोर्ट में डिबेट होगी, अखबारों में बहस चलेगी, चैनलों पे बहस होगी, और सारे के सारे फोकस इलेक्शन फोकस होगा। ये मोदी साहब अब खेल रहे हैं। जी राना साहब। कम से कम पिछले 40 बरस से अयोध्या के मुसलमान खौफ और अंदेशों के दरमियान जिंदगी गुजार रहे हैं। अयोध्या में इस वक्त भी 55 मस्जिदें, 32 मुस्लिम कब्रिस्तान, 22 मज़ार और 11 इमाम बारगाहें मौजूद हैं। बहुत से मुसलमान कब्रिस्तानों पर कब्जा करके होटल और लॉजेस तामीर कर दिए गए हैं। राम मंदिर की तामीर ने एक बार फिर दो कौमी नजरिए को जिंदा कर दिया है और मजहबी बुनियाद पर कौम परस्ती एक बार फिर लाइमलाइट में आ गई है। राम मंदिर की लड़ाई सिर्फ मस्जिद और मंदिर की लड़ाई नहीं है, इसने हिंदुस्तान की अंदरूनी सियासत और हिंदुस्तान की रीजन में सियासी सोच का धारा तब्दील कर दिया है। हिंदुस्तान की जमहूरियत इस वक्त उस रास्ते पर गामजन है जहां माइनॉरिटीज, चाहे कश्मीर या अयोध्या के मुसलमान हों या पंजाब के सिख, अपना दम घुटता हुआ महसूस कर रहे हैं। सेकुलर इंडिया का तस्वर मोदी हुकूमत में दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। हिंदुस्तान के बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज इसे मोदी हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं। एक आम तासर अवाम में इन सेलिब्रिटीज के जरिए दिया गया कि अगर मोदी हुकूमत ना होती तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके हक में ना आता और ना ही ये मंदिर तामीर होता। इस वक्त हिंदुस्तान की अदालतों में 2 मसाजिद पर केस अभी भी चल रहा है कि वहां पर पहले हिंदू मंदिर थे। मस्जिद तो बना दी शब भर में इमां की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना दी शब भर में इमां की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। इलामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब से इंतहाई अफसोस के साथ कि अब तो मुसलमानों में वो इमां की हरारत भी नहीं रही, क्योंकि वो 5 एकड़ ज़मीन जो सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से बाबरी मस्जिद की जगह मुसलमानों को दिलवाई थी अभी भी खाली है। अगर सोमनाथ का मंदिर 6 दफ़ा रीबिल्ड हो सकता है और बगैर किसी हुकूमती मदद के रीबिल्ड हो सकता है, तो क्या बाबरी मस्जिद दोबारा तामीर नहीं हो सकती? मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।